फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बीमारी विंटर सीजन में और बरसात में होती है। एग्ज़ाम्पल, सर्दी जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड, स्किन डिसीजेस जैसे डर्मेटाइटिस हो गई, स्केबीज हो गई, इचिंग वाली फंगल इन्फेक्शन हो गई। ऐसे ही कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे लंग्स वाली बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, न्यूमोनिया हो गया। ये बीमारियां विंटर सीजन में और बरसात के दिनों में अक्सर हो जाया करती, ज़्यादा होती है, जबकि यही बीमारियां गर्मी के दिनों में कम देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, पता है आपको? क्योंकि इन बीमारियों के जो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स या फंगस जो है, ये कम टेम्परेचर में ग्रोथ करते हैं। ठीक है ना? तो अब चूंकि बरसात के टाइम में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाता है और विंटर सीजन में तो ऑलमोस्ट कम रहता ही है, तो ऐसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जिनको ग्रोथ करने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वो अच्छे ग्रो हो जाते हैं और ये बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है ना? इसीलिए आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में और विंटर सीजन में ये स्किन डिसीजेस, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, वूपिंग कफ, ये बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो कल हमने आपको बताए थे कि बॉडी में, मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, बॉडी पेन होती है, तो आपको ठंड से बचना चाहिए। सेम इसी तरह ये जो बीमारियां हैं, न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, स्किन डिसीज़ हो गई, इनके लिए भी लगभग सेम ही है, बस कुछ कुछ पॉइंट और अलग है। जैसे आपने कल देखा था कि डाइट, आपको ऐसी डाइट नहीं लेना है या कम लेना है जिससे बॉडी ठंडे तासीर वाली डाइट कम से कम लेना है, क्योंकि अगर आप नींबू खाएंगे, अचार खाएंगे बारिश के दिनों में, ठंड के दिनों में, तो इससे आपके थ्रोट इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लंग्स इन्फेक्शन, इसमें न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अस्थमा वाले पेशेंट, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा अस्थमा वाले पेशेंट आते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस है, इनको ग्रोथ करने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और अभी कम टेम्परेचर चल रहा है, तो इसकी वजह से ये जल्दी ग्रोथ होते हैं और ये बीमारी पैदा करते हैं। यही जब गर्मी के दिन आते हैं तो आपने देखा होगा कि सर्दी जुकाम, गला, थ्रोट पेन, न्यूमोनिया के केस गर्मी में नहीं आते हैं या कम से कम आते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें ये बैक्टीरिया, वायरस कम ग्रोथ होते हैं। ठीक है ना? मर जाते हैं। जैसे आपने टीबी का भी देखा होगा कि बरसात में और ठंड में टीबी के केसेस ज़्यादा आते हैं और गर्मी में ये कम आते हैं। ठीक है ना? नमस्ते। फिर थ्रोट इन्फेक्शन और लंग्स डिसीज़ में आपको सावधानी ये रखना है कि आपको गर्म पानी पीना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है,
किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आपको गर्म पानी पीना है और नेबुलाइजेशन करना है ना। एक नेबुलाइजेशन मशीन आती है, वो आप घर पे ले सकते हो, और नॉर्मल सलाइन शुद्ध पानी से भी आप भाप ले सकते हो, नेबुलाइज कर सकते हो अपने आप को। तो इससे क्या होगा, चेस्ट में जो एक्सपेक्टोरेशन, जो बलगम है जो जम गया है, वो क्या होगा, डिज़ॉल्व होगा, पिघलेगा और शरीर से बाहर निकल जाएगा, लंग्स से बाहर निकल जाएगा। तो आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में आराम होगा, रिलीफ मिलेगा। आप घर पे भी कर सकते हो। गर्म पानी पीना है, गर्म आइटम खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। गुड़ की चाय अगर पी सकते तो बहुत अच्छा होता है विंटर सीजन में। अदरक का, लौंग का, अजवाइन, जीरा, इनका काढ़ा बना के आप जूस बना के थोड़ा थोड़ा पी सकते हो। तो इससे बॉडी गर्म रहती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है ठंड के दिनों में, और ये परेशानी कम देखने को मिलती है। तो ठंड के दिनों में क्या होता है कि ये स्किन का देखते हैं अपन कि जो स्किन डिसीज़ जो है ये जैसे डर्मेटाइटिस हो गई, एक्जिमा हो गया, एक्जिमा, दांत खाज, इसके बीज हो गया, है ना। यह क्या होता है विंटर सीजन में, बरसात के दिनों में और विंटर सीजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया वायरस रहेंगे, फंगस जो रहेगा इसका, ये कम टेम्परेचर में ही ग्रोथ करता है, और अब ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है ना। तो ऐसे केसेस में आपको डेली बॉडी को हाइजीन मेंटेन रखना है, नहाना धोना है, और कपड़े जो है डेली धुले वाले ही पहनना है, और कपड़ों को इन करें प्रेस करना है, वही कपड़े नहीं पहनना है, और गीले कपड़े नहीं पहनना है। ये विशेष ध्यान रखें स्किन डिसीज़ केसेस में कि गीले कपड़े नहीं पहनना है ना। ये विशेष ध्यान रखें, और मेडिकल हेल्प ले के आप अपना इलाज करा सकते हो, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।